RUHS CUET 2026 इस बार फीस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आप भी RUHS CUET के थ्रू इस बार आप RUHS में BSc नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड सारे डाउट कवर कर दिए हैं। फीस के बारे में सारी चीज़ें हैं वो कवर कर दी गई है। जो भी चीज़ें प्राइवेट कॉलेज से रिगार्डिंग हो सकती है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी गई है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके बाद आपको यूट्यूब पर प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। और काफ़ी स्टूडेंट है प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, तो आप सभी के रिप्लाई है वो आज की इस वीडियो के माध्यम से हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या सब टॉपिक है वो वीडियो के रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि RUHS में आपके टोटल कॉलेजेस कितने हैं और सीट्स कितनी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी प्राइवेट कॉलेज में टोटल कॉलेजेस एंड सीट कितनी है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। फिर मैं बात करूंगा कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, फ़ायदे भी पता होने चाहिए और नुकसान भी पता होने चाहिए, ताकि आप पहले से अवेयर रहे। उसके बाद सबसे बड़ी बात करने वाला हूँ जो इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि फ़ीस क्या है। काफ़ी ये वो कॉलेजेस स्कैम भी करते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। रियल फीस क्या है, आपको आगे क्या करना चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो रहने वाला है। उसके बाद मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज। काफ़ी स्टूडेंट के ये डाउट हुआ है कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और जो आपकी टॉप प्राइवेट कॉलेज है वो उसमें से मेरे को कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, क्या मैं टॉप प्राइवेट कॉलेज ले सकता हूँ, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि टॉप 15 बेस्ट INC अप्रूव्ड कॉलेजेस कौन सी है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको फ़ीस कहाँ से लानी है। जो स्टूडेंट है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अपनी फ़ीस नहीं है, वो फीस कहाँ से लाएंगे, उसके बारे में भी बात करूंगा। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक है उसको फिनिश करते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक ये है कि आपके RUHS CUET में टोटल प्राइवेट कॉलेजेस एंड सीट्स कितनी है। तो आपके RUHS में टोटल प्राइवेट कॉलेजेस 150 रहने वाले हैं, उसमें सीट्स कितनी है। देखिए मैंने ये पूरा एनालिसिस करके आपके सामने ये डाटा लेकर आया हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग है वो इस वीडियो की कदर ज़रूर करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि 60 ऐसे कॉलेज हैं, 21 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें आपकी 60 सीटें हैं, तो उसकी आपकी सीट होगी 1260 सीटें। और 24 ऐसे कॉलेजेज हैं जिनमें 50-50 सीटें हैं। तो मैंने सारा पूरा डाटा गिन के सारा आपके कलेक्ट करके सभी के लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा 83 ऐसे कॉलेजेज हैं जिनमें आपके 40-40 सीट्स हैं। और फिर 10 ऐसे कॉलेजेज हैं जिनमें आपके 30-30 सीट है वो रहने वाली है। ऐसे कुल मिलाकर आपकी लगभग 7500 सीट्स रहने वाली है प्राइवेट कॉलेज की। तो ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज की सीट है। जो स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अब उसके लिए आगे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं वो, क्या क्या परेशानी आएगी, अब हम लोग 1 बाय 1 कवर करते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कट ऑफ को लेकर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके कितने मार्क्स क्यों ना हो, हम आपको बेस्ट टॉप प्राइवेट कॉलेज दिलवाएंगे, और जहाँ आपको अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छी ड्यूटीज़ मिलती हैं, और आप सभी की जो भी प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड काउंसलिंग है वो हम खुद करने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि ऊपर कौन सी कॉलेज फिल करूँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फिल करूँ, किस डिस्ट्रिक्ट में करने से मेरे को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कहाँ सारी चीज़ें ना वो हमारे पास सारा डाटा रहता है, कहाँ अच्छी क्लिनिकल ड्यूटी है, कहाँ अच्छी स्टडी है, सारी चीज़ें हमारे पास रहती है। तो काउंसलिंग के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करिए। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इस पर जल्दी से मैसेज करिए। आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग हम आपकी है वो पूरी हेल्प करने वाले हैं। मैं खुद आपकी चॉइस फिलिंग करूँगा कि आपको कौन सी प्रेफरेंस पे रखना, आपको कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं खुद करने वाला हूँ। बस आपको तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे कर देनी है, आपकी सारी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएगी। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट पर, जो प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड रहता है कि टॉप प्राइवेट कॉलेज की फर्स्ट राउंड में कट ऑफ क्या रहेगी। तो फर्स्ट राउंड में आपकी ये कट ऑफ रहेगी, ये आपकी कैटेगरी है, ये आपकी गर्ल्स की कट ऑफ है, ये बॉयज़ की कट ऑफ है। मैं ज़्यादा टाइम है वो ख़राब नहीं करना चाहूँगा कट ऑफ के बारे में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का। सेकंड एंड थर्ड राउंड में कट ऑफ बहुत ही कम रहती है, तो उसमें किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज मिल सकता है। बस आप काउंसलिंग के लिए हमसे ज़रूर है वो कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। आप 4 साल ऐसे ही बर्बाद कर दोगे क्या किसी ऐसी वैसी कॉलेज में, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो आप अपनी ज़िंदगी को नरक में थोड़ी झोंक दोगे। तो हम आपको बेस्ट कॉलेज है वो दिलवाने वाले, आप ज़रूर है वो मैसेज करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब आपका आता है मेन टॉपिक, ये है कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। प्राइवेट कॉलेज आप ले तो लोगे, लेकिन उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि आपको आईएनसी अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट कॉलेजेज है जिनमें आईएनसी अप्रूवल नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेज है जिनमें आईएनसी अप्रूवल है, तो उसके लिए आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि फैसिलिटी प्राइवेट कॉलेज में मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज की कंपैरिजन में, तो फैसिलिटी अच्छी मिलती है प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद में कैंपस अच्छा मिलता है, प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत ऐसे हैं जो कैंपस बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करते हैं। देन बात करूं स्टडी भी प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में अच्छी होती है। और डिसएडवांटेज की बात करूं तो फीस, सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे इंडिया में कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अभी फ़ीस के बारे में तो मैं सारी चीज़ें वैसे कवर करने वाला हूँ, पूरा वीडियो उसी पर डेडिकेटेड है। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद में क्योंकि हम लाखों रुपए दे रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके बाद हमें मिलता क्या है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। अगर जॉब नहीं लगे तो फिर प्राइवेट कॉलेज लेने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं रहा। आप इतने सारे पैसे लाखों में इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद मिलता कुछ नहीं है, तो फिर क्या चीज़ रह जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज रहता है। उसके बाद में न्यू प्राइवेट कॉलेज में है वो बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, तो न्यू प्राइवेट कॉलेज है वो आपको नहीं लेने हैं, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है वो काफ़ी कॉलेजेस नहीं है, तो वो भी आपको नहीं लेनी है, ये डिसएडवांटेज में गिना जाएगा। फीस स्कैम भी होता है, उसके बारे में बात करूँगा। और प्राइवेट कॉलेज में एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि उनको क्लिनिकल ड्यूटीज़ नहीं दी जाती है। तो क्लिनिकल ड्यूटी यदि आप बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज़ करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छी क्लिनिकल ड्यूटी दी जाती है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो आपको वही कॉलेज है वो सेलेक्ट करने हैं, हम खुद आपके सेलेक्ट कर देंगे। बस आपको तो मैसेज करना है, जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपकी काउंसलिंग हम खुद कर लेंगे, ठीक है ना। फीस की बात करूँ ना, अब फाइनली फीस पर मैं बात करना चाहूँगा कि आरएचएस की ऑफिशियल डिसाइडेड फीस क्या है। तो आरएचएस की ऑफिशियल डिसाइडेड फीस है आपके 95,000 पर एनम, मतलब सालाना आपकी 95,000 है वो फीस रहने वाली। लेकिन अभी मैं आपको टोटल फीस भी दिखाने वाला हूँ, आप टोटल फीस के लिए भी वेट करो। चलिए अब मैं आपको टोटल फीस के बारे में दिखा देता हूँ और कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले क्या क्या आपके साथ है वो स्कैम करते हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो टोटल फीस की बात करूँ तो 95,000 यानी कि 95,000 तो आपकी वो फीस लगती है, जो कि आरएचएस की ओर से ऑफिशियल डिसाइडेड है, वो तो लगती है। लेकिन उसके साथ साथ 10,000 है वो आपकी कौशन मनी भी लगती है, कौशल मनी भी आपकी जो 10,000 रुपये है वो एक्स्ट्रा लगती है, जो कि आपको 4 साल बाद में वापस दी जाएगी, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई फीस के बारे में। काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी में हॉस्टल नेसेसरी भी कर देते हैं। तो आप हॉस्टल ऐसा नेसेसरी होता नहीं है, जिसकी फ़ीस है वो 60,000 से 1 लाख तक हो सकती है। ऐसा हर कॉलेज में नहीं होता है, कुछ कुछ कॉलेज वाले हैं वो हॉस्टल के लिए भी आपको मजबूर करते हैं कि हाँ आप ले ही लो। उसके बाद में बस की बात करूँ तो 10,000 है वो बस का किराया भी लगता है। और उसके बाद मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेटली टोटल फीस बात करूँ 4 साल की, तो 7 से 7 लाख तक वो आपका है वो चार्ज हो सकता है यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो ये टोटल मैंने फ़ीस के बारे में बताया। काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जो फ़ीस को लेकर स्कैम करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा डोनेशन के रूप में वो फ़ीस ऐट लेते हैं। मैंने काफ़ी ऐसे कॉलेजेस देखे हैं जो अभी से स्टूडेंट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैंने अभी बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में सीधा है वो कॉन्टैक्ट करते हैं और वो उनको बोलते हैं कि मेरे को कॉलेज मिल जाएगा क्या। तो काफ़ी प्राइवेट कॉलेज वाले ये बोलते हैं कि आप 3rd राउंड तक का वेट करो, फिर उसके बाद है वो हमारी कॉलेज ही फिल करो। तो इतना झंझट है वो नहीं करना है, क्योंकि वो आपसे फीस ऐंठने के चक्कर में है। आपको प्रॉपर काउंसलिंग से जाना है और आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर ज़रूर मैसेज कर देना। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें स्पेशली मैं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँगा कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस क्या है। तो उसकी बात करूँ तो क्लिनिकल ड्यूटी की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज की क्लिनिकल ड्यूटी है वो बेटर है और प्राइवेट कॉलेज की क्लिनिकल ड्यूटी थोड़ी सी वीक है। हाँ गुड तो है, लेकिन उनकी ये जो आपके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो टॉप नहीं है, जो अभी न्यू बने हैं, उसमें है वो अच्छी ड्यूटी है वो नहीं दी जाती। स्टडी है वो गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में प्राइवेट कॉलेज की अच्छी है, तो इसको प्लस पॉइंट जाता है स्टडी में प्राइवेट कॉलेज को। फीस की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में लो है तो इसको पॉइंट जाएगा, प्राइवेट कॉलेज की ज़्यादा फीस है। जॉब्स की बात करूँ तो जॉब्स का ऐसा कुछ नहीं होता है, जॉब्स विल बी अवेलेबल इन बोथ। गवर्नमेंट कॉलेज भी आप लोगे तो भी जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट कॉलेज लोगे तो भी जॉब मिल जाएगी। बस मेहनत का है वो सवाल रहता है, बस आप मेहनत कितनी करते हैं वो मेन चीज़ रहती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका
कि हम जब आपके कॉलेज चूज़ कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज, तो कैसे चूज़ करनी चाहिए उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कौन सी कॉलेज है वो हमें लेनी चाहिए प्राइवेट कॉलेज, कौन सी बेस्ट होती है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद है वो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट करोगे, तो आपको सबसे पहले ये देखना है आईएनसी की लिस्ट में। कैसे देखते हैं आईएनसी की लिस्ट, वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा एक वीडियो अलग से बना के। तो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है या नहीं, सबसे पहली और बड़ी चीज़ तो आप यही देखोगे, क्योंकि आईएनसी की बहुत सारी गाइडलाइन होती है। यदि वो फॉलो कर रही है ना इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की गाइडलाइन, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि वो कॉलेज अच्छी है। सेकंड आप लोग ये देखोगे कि जयपुर और जो जोधपुर के कॉलेज, वैसे अब तो वो एमएमयू में आ गया, अब मैं बताना चाहूँगा यहाँ सीकर ऐड कर सकते हो। जो आपके जयपुर है, सीकर है, कोटा है, उनकी कॉलेजेस है वो आपके अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर आप पॉइंट ये देखोगे कि अपना खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए, वो कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। फिर आप लोग ये देखोगे कि बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज अच्छी मानी जाती है। फिर जो जितना पुराना कॉलेज होगा ना, वो आपको अच्छी रिलायबिलिटी देगा, आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा और आपको उस पर भरोसा भी अच्छा रहेगा, अच्छा रिजल्ट भी आपको देंगे, अच्छी फैसिलिटी भी देंगे। तो जितना ओल्ड कॉलेज होगा वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। मिनिमम आप 5 से 6 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है वो लेना। उसके बाद प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, ये भी देखना। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए फिर आप है वो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना। तो अभी आपके पास छुट्टियाँ हैं तो आप यही डाटा कलेक्ट करो और अपनी एक लिस्ट तैयार कर दो। बाकी हम तो बैठे ही हैं, आप हमें मैसेज कर देना, आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सारी काउंसलिंग हम करेंगे। वैसे भी आप इमितर वाले को तो चार्ज दोगे ही, रजिस्ट्रेशन है वो फीस लेगा, आपके चालान कटेगा 550 का, वो भी हम काट देंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, कैटेगरी के बेस पर ही तो आपको कॉलेज मिलता है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, वो भी हम कर देंगे। उसके बाद में आपकी चॉइस फिलिंग, मेन चीज़ तो चॉइस फिलिंग की आती है, वो भी हम आपकी खुद करने वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास कॉल आएगा, आपको पूछा जाएगा आप कहाँ से हैं, बाकी चीज़ें हैं वो हम कर देंगे। अब आती है कि टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं। तो टॉप प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं तो आपके ये टॉप प्राइवेट कॉलेज रहने वाले हैं। बाकी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, 150 से 160 कॉलेज है, जैसे अभी लिस्ट आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो इतने कॉलेजेज हैं, उसमें भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेज हैं, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर ये कुछ 7-8 कॉलेज बताएं, जैसे सोनी कॉलेज अच्छी है, आरआर कॉलेज अच्छी है, स्वास्थ्य कल्याण कॉलेज भी अच्छी है, उपचार कॉलेज अच्छी है, टैगोर अच्छी है, अरिहंत अच्छी है, मेवाड़ अच्छी है, सनराइज अच्छी है, मित्तल कॉलेज मेरे वो भी अच्छी कॉलेज है, वो मानी जाती है। तो ये टॉप कॉलेज है, इसमें आप स्वास्थ्य कल्याण भी ऐड कर लो, जिसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे जोधपुर के तो वो अलग हो गए, जीत कॉलेज हो गई, माई खादेजा कॉलेज हो गई, वो भी अच्छे कॉलेजेस हैं। बाकी अगर आप एक बेस्ट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। आपके 4 साल की ज़िंदगी का सवाल है, तो आप अच्छे से वो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ हमसे। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ, फिर काफ़ी स्टूडेंट रोएंगे, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी ना, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया यार काउंसलिंग मैंने ढंग से नहीं की, वरना मुझे कॉलेज मिल जाता है, या फिर काउंसलिंग ढंग से करती तो मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाता। तो अभी से आप ज़्यादा बाद में पछताना ना पड़े, समय रहते समझ जाओ, ज़रूर काउंसलिंग हमसे करवाओ। देन ये प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैंने बात की। अब आता है मेन पॉइंट कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं। अब पैसे नहीं है तो मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लूँ, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा है एजुकेशनल लोन के बारे में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। 4 साल के लिए आपको बैंक लोन देगी। आप बीएससी नर्सिंग पूरी करने के बाद 1 साल के बाद है वो लोन की किस्त चुकाना शुरू करोगे, और पढ़ाई पहले किस्त बाद में। अपने सपनों को उड़ान दीजिए और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप एजुकेशन लोन के लिए हमारा वीडियो है वो ज़रूर देख सकते हैं, आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। बाकी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज़रूर है वो ज्वाइन करिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर भी आप ज़रूर है वो ज्वाइन करिएगा। वहाँ आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट वो मैंने सॉल्व कर दिए होंगे। अभी तक आपके दिमाग में कोई डाउट है प्राइवेट कॉलेज से रिगार्डिंग, तो आप अभी मैसेज कर दो कमेंट सेक्शन में, आपको सारे रिप्लाई मिल जाएंगे। कमेंट आपके लिए खुला है, मैं अभी आपको रिप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। So guys, thanks for watching. Please do the subscribe button, press the bell icon for the notifications. Thank you.